everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. I hope you all are doing very good. So yesterday I saw this post in my Google feed whose screenshot I'm going to share with you guys. So this post mentions that many of the students are getting panic attacks and are even sleep deprived because of the brewing stress of the upcoming board exams. So that's why I wanted to have a little chat with you guys on this topic only. Okay. So first of all, having stress because of the exams is not at all something to worry about. It is quite normal. कुछ situations ऐसी होती हैं जिनमें हम सभी stressed feel करते हैं. Okay. And in fact, a limited amount of stress even helps us to keep moving forward. It keeps us motivated to work harder, right? बट आपको इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी मेंटल या आपकी फिजिकल हेल्थ उससे इफेक्ट हो. ओके, जस्ट कंसिडर द सिचुएशन. जो बोर्ड एग्जाम्स का फेज होता है वो ऐसा होता है जिसमें हर कोई टेस्ट होता है. ओके, सब पर प्रेशर होता है, चाहे वो क्लास का टॉपर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो 12th करने के साथ साथ हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स हो जो पूरा साल चिल रहे हैं कि भाई पास तो हो ही जाएंगे. एंड तक आते आते उन पर भी बोर्ड एग्जाम्स का उतना ही प्रेशर होता है क्योंकि हमें आगे एडमिशन्स लेने, अपने करियर चूज करना है. ओके, सो इसमें प्रेशर होना इज वेरी नॉर्मल, बट आपको इस टाइम पे कैसे काल्म और कैसे रिलैक्स रहना है उसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप विद यू गाइज. ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई कंसिडर विल हेल्प यू गाइज इज कि आप अपने शेड्यूल, पढ़ाई के शेड्यूल के साथ साथ कुछ मिनट्स अपने शेड्यूल में से ऐसे एक्टिविटी के लिए निकालें जिसमें आपको रिलैक्स फील हो, आप calm feel करें. Okay, it could be like listening to music or taking a walk in the park or just spending time with the family, friends or just sitting idly also. आप अकेले भी बैठ रहे हैं अगर जाके कुछ मिनट्स के लिए अपने साथ, तो उससे भी क्या होता है, जो आपका एक कॉन्टिन्यूअस हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होता है, आपका माइंड जो है कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होता है, उसको एक रिलैक्स होने का एक फेज मिल जाता है. सो इट इज वेरी हेल्पफुल. सेकेंड थिंग वी शुड कंसिडर इज दैट कि जो स्ट्रेस है वो होता कब है. बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रेस फील क्यों कर रहे हैं, वो हम तभी करते हैं जब हम ऑर्गेनाइज नहीं होते, हमें लगता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, जब कंफ्यूजन आती है. सो स्ट्रेस को हटाने के लिए सेकंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करेंगे, अपने काम को डिवाइड करके चलेंगे कि मुझे ये करना है, इतने टाइम में करना है, सो इट इज वेरी बेनिफिशियल टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड. आई नो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते, फिर कुछ टाइम तक के लिए फॉलो होता है, फिर वापस पहले वाला हाल. बट आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर आप एक शेड्यूल बना रहे हैं, उसको कुछ दिन भी फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट एंड यू शुड कीप ट्राइंग. डू नॉट लूज होप. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप. द थर्ड वन विच I personally feel is very important is to divide your time between sleep and study. अभी देखो आपके एग्जाम्स में बहुत टाइम है, ऐसा तो नहीं आपके एग्जाम्स बिल्कुल आ गए हैं. सो अभी से स्लीप छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ आवर्स डिवाइड कर दे कि ये आवर्स मेरी स्लीप के लिए हैं एंड उसके अलावा मुझे बाकी जो टाइम बचा उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज एक स्टडी का शेड्यूल बनाना है. सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अच्छे से एक पीसफुल स्लीप लेके उठते हैं तो नेक्स्ट डे आप एक्साइटेड, एक रिजुविनेटेड फील करते हैं. उससे क्या होता है कि आपका माइंड रिफ्रेश्ड होता है ना, उसमें पढ़ने में आपको क्या होता है, आसानी होती है. ओके, द लास्ट टिप विच आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट आपको सिर्फ अगले टॉपिक्स पे नहीं जाना है. ये नहीं कि आप न्यू टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं बट पुराने वाले टॉपिक्स को लीव कर रहे हैं. जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेशन स्टार्ट हुए काफी टाइम हो चुका है, तो आई होप मोस्टली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा. सो जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड एक टाइम डिवाइड कर लो कि इस टाइम में मुझे रिवीजन करना है अपने पुराने चैप्टर्स का. उनको रिवाइज करते रहो. उसका पता है क्या बेनिफिट होगा, जैसे एग्जाम से बिल्कुल आ जाते हैं तो तब क्या होता है, बच्चे इस चीज का स्ट्रेस लेते हैं कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो तो मैं भूल गया है, भूल गई है ना. तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको वो वाले स्ट्रेस को फेस नहीं करना पड़ेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रेगुलर रिविजन ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड अर्लियर. So these were the few tips which I wanted to share with you guys. I hope these were useful to you. एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी इश्यू है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. इफ पॉसिबल फ्रॉम माय साइड आई ट्राई टू सॉल्व दैट. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.